पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर लियोन को हराने के बाद अब हमारा ऐश केचम बन चुका है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन। अब इस जर्नी के अंदर ऐश ने कई सारे ऐसे ट्रेनर से फाइट की है जो कि उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन लियोन उन सभी में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अब साथ ही में लियोन के इतने सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को हराने के बाद एंड में ऐश फाइट करता है लियोन के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन द हिमसेल्फ गॉड चार्जार्ड से। चार्जार्ड से फाइट करते समय ऐश का पिकाचू बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है, लेकिन फिर ऐश के पिकाचू के अंदर जो पावर अप होता है, जो ऑरा जनरेट होता है, उसकी पावर से ऐश का पिकाचू अपनी एनर्जी को जनरेट करके एक फाइनल ब्लो करता है और इस फाइनल मूव से ऐश का पिकाचू हरा देता है द स्ट्रॉन्गेस्ट लियोन पोकेमॉन चार्जार्ड को, एंड जिसके बाद ऐश बन जाता है द वर्ल्ड चैंपियन। अब वर्ल्ड चैंपियन की इस ट्रॉफी को हाथ में लेने के बाद अब ऐश सोच रहा होता है कि क्या उसकी जर्नी एंड हो चुकी है, क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन अब ये सब छोड़ने के बाद ऐश चला जाता है अपने घर पर अपनी मॉम से मिलने के लिए। अब ऐश अपने घर पहुंचता है अपनी ट्रॉफी लेकर, उसे अपने घर में रखता है और अब ऐश की जर्नी का अंत आ जाता है। लेकिन क्या सच में ये ऐश की जर्नी का अंत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब ऐश के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो ऐश ने कभी नहीं सोचा था। एक रहस्यमयी पोकेबॉल। अब ऐश अपने मॉम के साथ अपने घर पे काम कर रहा होता है और अपने सभी पोकेमॉन्स को आज़ाद कर कर उनके साथ खेल रहा होता है। प्रोफेसर ओक के पास ऐश के सभी पोकेमॉन आराम फरमा रहे होते हैं, लेकिन तभी ऐश के कमरे में एक जोरदार रोशनी चमकती है, जिसको देखने के बाद ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर ऐश अंदर जाता है चेक करने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, एंड तभी ऐश की नज़र के सामने एक टेलीपोर्टेशन वाला मैजिक होता है एंड उसके सामने होता है एक इन्विटेशन कार्ड जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है। ऐश उस इन्विटेशन कार्ड को छूता है, तभी वो नीचे गिर जाता है एंड तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है, एंड उसके अंदर से जो आवाज़ आती है वो एक गॉड की होती है जो कि बोल रहा होता है, ऐश केचम द वर्ल्ड चैंपियन, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ एक पोकेमॉन बैटल के लिए जो कि होगी वालहाला के अंदर, द रेल्म ऑफ गॉड के अंदर। और इस फाइट के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लोग आने वाले हैं पूरी दुनिया से। सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन वर्ल्ड से ही नहीं, और भी अलग डिमेंशन से यहाँ पे ट्रेनर्स आने वाले हैं जिनको तुम जानते हो, जिनको तुम नहीं जानते। ऐसे ऐसे ताकतवर ट्रेनर्स यहाँ पे आने वाले हैं और उन सभी को हराना अब तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उन सभी को हराकर स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहते हो और क्या तुम सबसे वीक रहना चाहते हो? फैसला तुम्हारा है। और ये बैटल होने के बाद तुम सभी को गॉड से भी फाइट करनी होगी, यानी कि हमसे। और हाँ, ये आसान नहीं होगा, एंड इसीलिए मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ पोकेमॉन रैग्नारॉक के अंदर। अब पोकेमॉन रैग्नारॉक के अंदर तुम फाइट करोगे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग के साथ, स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स के साथ, स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर्स के साथ। और इसलिए मैं तुम्हें बता दूँ ऐश केचम, तुम अपने आप को ताकतवर समझकर एक गलती कभी मत करना। अपने वीक पोकेमॉन्स को वहाँ पर लेकर मत आना जैसे कि तुमने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर किया था। एंड इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को ही लेकर आना। और हाँ, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि यहाँ पे 7 पोकेमॉन्स हमें चाहिए होंगे। 7 वर्सेस 7 की बैटल होगी, 7 ट्रेनर्स के अंदर 7 पोकेमॉन्स की। तो अपने 7 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को लेकर आना। और हाँ, इसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे पास 7 पोकेबॉल्स रहेगी। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है, एंड जिसके बाद तुम्हें हम समन कर लेंगे टू वालहाला। तो क्या तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो इनविटेशन के ऊपर साइन करो। यहाँ पर हम तुम्हें इनवाइट तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक इनविटेशन नहीं है, ये एक ऑर्डर है जो कि तुम्हें मानना होगा। तुम्हें यहीं आना होगा, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। एंड अचानक से हम देखते हैं कि जो वॉइस नोट होता है वो बंद हो जाता है, एंड ऐश सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अब ऐश यहाँ पे थोड़ी देर सोचने के बाद ये समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कोई लेजेंडरी फाइट तो हो रही है, लेकिन उस फाइट के अंदर ऐश को जाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? वहाँ पे कुछ तो ऐश के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऐश जो सोच रहा था कि उसकी जर्नी एंड हो चुकी है, वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। लेकिन तभी ऐश को गैरी की बात याद आती है कि क्या तुम सच में स्ट्रॉन्ग बन चुके हो ऐश? लेकिन ऐश को तब पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, अभी भी उसकी जर्नी एंड नहीं हुई है। पोकेमॉन मास्टर बनने का सपना अभी अधूरा है, एंड इसे पूरा करने के लिए ऐश को जाना पड़ेगा वालहाला के अंदर।
अब ऐश अपनी मॉम को सारी बातें बताता है एंड उसकी मॉम भी फैसला करती है कि ऐश को वहाँ पर भेजेगी एंड इसलिए ऐश चला जाता है सीधा प्रोफेसर ओक के पास, जहाँ पर ऐश अपने सभी पोकेमॉन्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। ऐश चूज करता है 7 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को, लेकिन उनमें से कुछ पोकेमॉन को ऐश को जाकर लाना पड़ेगा। अब प्रोफेसर ओक से कुछ पोकेमॉन्स को अपने साथ लेने के बाद ऐश सीधा कालोस के लिए निकलता है एंड कालोस रीजन पहुंचने के बाद ऐश तुरंत समन करता है ग्रेनिंजा को। ऐश अपनी ऑरा का इस्तेमाल करता है, अपनी बॉन्ड पावर का इस्तेमाल करता है एंड ग्रेनिंजा तुरंत ही ऐश के सामने आ जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे कालोस के प्रोटेक्शन कर रहे हो एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो, लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है दोस्त। मुझे तुम्हारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जितनी मुझे कभी नहीं पड़ी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट की बात हो रही है और तुम मेरे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हो और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं कोई भी बैटल जीत सकता हूँ। एंड जिसके बाद ग्रेनिंजा भी तैयार हो जाता है क्योंकि कालोस के अंदर कुछ गड़बड़ है। कालोस के अंदर ऐश को ज़ाइगार्ड का ऑरा फील नहीं हो रहा एंड इसलिए ऐश ग्रेनिंजा से पूछता है कि ज़ाइगार्ड कहाँ है। ग्रेनिंजा को भी ज़ाइगार्ड के बारे में कुछ समझ नहीं आता। अब ग्रेनिंजा को अपने साथ लेने के बाद ऐश सीधा निकलता है अल्लोरा रीजन के लिए। कुछ समय के बाद ऐश अल्लोरा रीजन पहुंच भी जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसका इंतजार प्रोफेसर ककुई और बाकी सभी कर रहे होते हैं। प्रोफेसर ककुई से मिलने के बाद ऐश बोलता है, प्रोफेसर मैं यहाँ पर आया हूँ किसी इंपॉर्टेंट से मिलने के लिए। मैं जानता था कि मेरे सभी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यहाँ पर हैं, लेकिन एक जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, तो उसका साथ मुझे चाहिए। तो क्या हम वहाँ चलें? एंड जिसके बाद प्रोफेसर ककुई के साथ ऐश चला जाता है एंशिएंट रेलिक के पास, जहाँ पहुँचने के बाद ऐश वहाँ पे समन करता है सोलगैलियो को। ऐश पूरी ताकत लगाता है, अपनी पूरी बॉन्ड की एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एंड तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है, एक वर्म होल खुलता है जिसके अंदर से एक अल्ट्रा पोकेमॉन बाहर आता है जो कि होता है none other than सोलगैलियो हिमसेल्फ। अब लेजेंडरी पोकेमॉन सोलगैलियो द गॉड ऑफ सन वहाँ पे आ जाता है एंड जिसके बाद ऐश सोलगैलियो से पूछता है, सोलगैलियो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? एंड जिसके बाद सोलगैलियो भी तैयार हो जाता है। अब ऐश की टीम कंप्लीट होने के बाद अब ऐश के पास सिर्फ एक ही स्लॉट खाली होता है आखिरी पोकेमॉन को ज्वाइन करवाने के लिए। एंड इससे पहले कि वो पोकेमॉन मिले, ऐश प्रोफेसर कोकोई को वहाँ से गुड बाय करता है और कैंटो के लिए वापस निकलता है। कैंटो रीजन पहुँचने के बाद, पैलेट टाउन में पहुँचने के बाद ऐश प्रोफेसर ओक के पास जाता है, लेकिन तभी प्रोफेसर ओक उसका वहीं पे इंतज़ार कर रहे होते हैं एक मैसेज के साथ। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, मैं जानता हूँ ऐश तुम अभी सफ़र पे अपने सभी पोकेमॉन्स को कलेक्ट करने के लिए। अब तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन तो तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि तुम्हें करनी होगी। कैंटो रीजन के अंदर एक डंजन है जिसे हम कहते हैं कैंटो डंजन। वहाँ पे कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और वहाँ पे जाना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है, तुम्हें गॉड ऑफ रेल्म में जाने से पहले वहाँ पे पहुँचना होगा। एंड जिसके बाद ऐश फैसला करता है कि वो वहाँ पर जाएगा अगर वो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोफेसर ओक बता रहे हैं। ऐश वहाँ पर भागते हुए जाता है, अपनी चार्जार्ड के ऊपर बैठता है और सीधा निकल जाता है कैंटो डंजन के लिए। चार्जार्ड अपनी फुल स्पीड के अंदर ऐश को डंजन ऑफ कैंटो में पहुँचा देता है, जहाँ पहुँचने के बाद ऐश चार्जार्ड को पोकेबॉल में वापस बुलाता है और उस डंजन के अंदर जाता है। जहाँ पहुँचने के बाद ऐश को एक पोकेबॉल दिखाई देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है, जैसे हम डार्क पोकेबॉल कहते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ वहाँ पर एक मैसेज होता है जो कि एक लेटर में लिखा हुआ था। ऐश जैसे उस लेटर को देखता है, उसके अंदर से भी एक वॉइस मैसेज बाहर आता है। वो वॉइस मैसेज में ये था जहाँ पे हम देखते हैं ये बात। ऐश सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो ऐश तुम कैसे हो? मेरा नाम है एडम, यानी कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। हाँ, मैं एक लूज़र हूँ जो कि तुमसे मिलने कभी नहीं आया और कभी तुम्हें देखने की इच्छा भी नहीं की, पर जो मैं चाहता था वैसा कभी हो नहीं पाया। ऐश मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर यहाँ पे तुम आ सकते हो तो तुम ज़रूर आओगे। और हाँ, जैसा कि तुम्हें इनविटेशन मिल ही चुका है, वो इनविटेशन मैंने ही भिजवाया था किसी गॉड के हाथों, तो अब तुम्हें वो इनविटेशन मिल चुका होगा ना। तो उसी इनविटेशन के हिसाब से तुम्हें यहाँ पे आना है वालहाला के अंदर, जहाँ पे मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आ पाया क्योंकि मेरे और भी ज़्यादा दायित्व हैं और उन सभी कामों को पूरा करने के लिए मुझे अपने आप को यहाँ से रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। मुझे अपने आप को अपने बच्चे से मिलने से, अपनी वाइफ से मिलने से दूर रहना पड़ा। लेकिन अब ये टाइम बदलने वाला है।
अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे डैड मुझे कभी मिलना नहीं चाहते थे, मुझे कभी देखना नहीं चाहते थे, तो आज वो मुझसे मिलने की इच्छा क्यों रख रहे हैं, तो बात ऐसी नहीं है ऐश। मैंने हमेशा से तुम पे नज़र रखी है। भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं था, पर मैंने काफ़ी दूर से, फार अवे से तुम्हारे ऊपर नज़र रखी है। मैं हमेशा तुम्हें देखता आया हूँ। एंड हाँ, तुमने अपने आप को काफ़ी हद तक ग्रो किया है और अब फाइनली तुम वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जीत चुके हो। एंड हाँ, वर्ल्ड चैम्पियन। अब तुम्हें अगर अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है पोकेमॉन मास्टर बनने की, तो तुम्हें वालहाला आना ही होगा। और हाँ, इसी के साथ साथ ये पोकेबॉल मैं तुम्हें देता हूँ एज अ गिफ्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने के लिए। तो अगर इस पोकेबॉल को तुम अपने साथ लेते हो तो तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अंदर कोई ऐसा पोकेमॉन है जो तुम्हें काम देगा इस फाइट के अंदर। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, इसका इस्तेमाल तुम तभी करना जब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर तुम सभी फाइट को अपने आप से हैंडल कर पाते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी लगे कि कुछ बैटल तुम हार रहे हो, तब तुम्हें इस पोकेमॉन का इस्तेमाल करना है, उससे पहले कभी भी नहीं। एंड हाँ, अब मैं तुम्हें मिलूँगा सीधा वालहाला के अंदर। अब ऐश अपनी डैड की वॉइस सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ऐश यहाँ पे सोच रहा होता है कि फाइनली उसे इतने सालों बाद अपने डैड की आवाज़ सुनने मिली है और उसके डैड खुद चाहते हैं कि ऐश उन्हें मिलने के लिए आए। तो ऐश फैसला करता है कि वो वालहाला के लिए तुरंत निकलेगा। जिसके बाद ऐश चार्जार्ड के ऊपर बैठता है, वो पोकेबॉल को अपने साथ लेता है एंड तुरंत अपने घर के लिए रवाना होता है। प्रोफेसर ओक को सारी चीज़ें बताने के बाद ऐश बोलता है, तो प्रोफेसर ओक, अब मेरे पास 7 पोकेबॉल्स हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मैं और कोई पोकेमॉन ले नहीं सकता एंड इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इन 7 के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। जिसके प्रोफेसर ओक भी इस चीज़ पे एग्री करते हैं एंड ऐश सीधा अपने घर जाता है, इनविटेशन कार्ड को उठाता है एंड सडनली वो समन हो जाता है वालहाला के अंदर। अब जैसे ऐश वालहाला के अंदर समन होता है, ऐश के सामने एक जाइगेंटिक गेट होता है जो कि होती है एंट्रेंस टू द वालहाला। एंड तभी ऐश के सामने एक पोकेमॉन अपीयर होता है जो कि कोई और नहीं, वो होता है ऐश का मित्र, ऐश का बहुत पुराना दोस्त स्क्विशी, जिसे हम कह सकते हैं द ऑरा ट्रायो का हिस्सा, द लेजेंडरी गॉड ज़ाइगार्ड। एंड ऐश ज़ाइगार्ड को जैसे देखता है वो बोलता है, ज़ाइगार्ड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड ज़ाइगार्ड बोलता है, ऐश यहाँ पे 7 एंट्रेंस है और 7 एंट्रेंस के अंदर एक एक करके सभी ट्रेनर्स फाइट करेंगे हम 7 पोकेमॉन गॉड से, और हम सभी 7 गॉड्स अपनी पूरी पावर लगाएंगे तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए, क्योंकि अगर तुम वर्दी होगे तो ही तुम हमें हरा पाओगे और अगर तुम हमें हरा पाओगे तभी तुम इसके अंदर जा पाओगे। एंड इसलिए मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ ऐश कैचम, एक डुएल के लिए। तो तैयार हो जाओ, मैं लेजेंडरी गॉड ज़ाइगार्ड तुमसे फाइट करूंगा और अगर तुम ये फाइट जीतते हो तभी तुम वालहाला के अंदर एंटर कर पाओगे। ऐश बोलता है, ज़ाइगार्ड मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही अलग हो गए हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे सभी गॉड्स की चलती है एंड इसीलिए तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी, बट चलो अब जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, मैं तुमसे फाइट ज़रूर करूँगा। तो तैयार हो जाओ ज़ाइगार्ड, तुमसे कोई फाइट करना चाहता है, चार्जार्ड बाहर आ जाओ। एंड जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ऐश के चार्जार्ड वर्सेस ज़ाइगार्ड के अंदर एक बैटल, एक डुअल स्टार्ट होती है टू एंटर वालहाला। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोगों को पसंद आई होगी। आई नो कि ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, तो 1 आवर वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन ये वाली सीरीज तुम्हें कैसी लगने वाली है, बहुत ज़्यादा औसम लगने वाली है। तो एपिसोड 1 तो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन तैयार रहना क्योंकि एपिसोड 2 के बाद तुम्हें एक के बाद एक लेजेंडरी पीक बैटल देखने मिलने वाली है और गॉड्स के सामने ऐश अपने आप को कैसे प्रूफ करता है, ये सब हम जानेंगे सेकंड एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए पोकेमॉन रैग्नारॉक के अंदर। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।